हेलो एवरीवन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। देखो आज आम आमर पेडागोजी 9 नवेम्बर सेकेंड शिफ्ट पेडागोजी क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा। चलते आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रभावशाली ब्लैकबोर्ड लेखापी क्यों कारक को विचार करने जरूरी। ब्लैकबोर्ड राइटिंग आम यथार्थता एवं संरचनात्मक उपस्थापन को निश्चित करवा। ऑप्शन नंबर 4 इज बार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन implementing inclusive education, how do regular assessment enhance student learning। आमर इनक्लूसिव एजुकेशन रे रेगुलर असेसमेंट किपरि भाव में आमर शिक्षार्थी मानकर शिक्षा को एनहांस करथाय। बाय आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड एडेप्टिव इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बाय फोकसिंग सोलेली ऑन ग्रेड उपरे आम फोकस करवा नहीं। बाय इंक्रीजिंग कंपटीशन करवा नहीं स्टूडेंट मानक मध्य। बाय रिड्यूसिंग हैंड ऑन लर्निंग को रिड्यूस करवा नहीं को बढ़ाइबा। क्वेश्चन नंबर 3, द राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आमर क्यों आर्टिकल अनुसार राइट टू एजुकेशन गोटे फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अप्रोच मेनली रिवॉल्व्स अराउंड द टीचर डिलीवरिंग नॉलेज। क्योंटा साधारणतः आम शिक्षकों भितर ही सीमित थाए जहाँ आम नॉलेज प्रदान कर टीचर सेंट्रेड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट characterize the continuous aspect of CCA। continuous comprehensive assessment रो continuous कहले आम कौन बुझा। रेगुलर एंड पीरियोडिक असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, which developmental milestone is typically expected for children aged 7 to 11 during the concrete operational stage in Piaget theory of cognitive development। निम्नलिखित मध्य क्यों आमर डेवलपमेंटाल माइलस्टोन टी को आम जो शिक्षार्थी वर्ष 7 ରୁ 11 मध्य अच्छी क्यों निम्नलिखित क्यों आमर बिहेवियरटा को आम शिक्षार्थी मध्य एक्सपेक्ट करिपरिबा। देखो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अच्छी माने एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट एंड क्लासिफाई ऑब्जेक्ट। पियाजेट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बेसिक रिफ्लेक्ट एंड सेंसरी एक्सप्लोरेशन टा सेंसरी मोटर स्टेज रे हेबो। इगोसेंट्रिज्म या प्री ऑपरेशनल। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फॉर्मल ऑपरेशनल रे होइथे। क्वेश्चन नंबर 7, in an experience centered curriculum what is most likely to be used as a primary teaching strategy। एक्सपीरियंस सेंट्रेड करिकुलम रे निम्नलिखित मध्य क्योंटी को प्राइमरी टीचिंग स्ट्रेटजी हिसाब से व्यवहार कर फील्ड ट्रिप एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई माइट एडोलेसेंस एक्सपीरियंस heightened emotional sensitivity and mood swing। कहीं आमर एडोलेसेंस माने heightened emotional एवं sensitivity mood swing करिथांती। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। रैपिड हार्मोनल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 9, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लर्निंग इज प्राइमरीली viewed as। कंस्ट्रक्टिविस्ट आमर अप्रोच रे लर्निंग को क्यों भाव में देखा जाए। एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। पैसिव हेब नहीं मेमोराइजेशन हेब नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द उड़ान इनिशिएटिव लॉन्च बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया वाज टू। उड़ान इनिशिएटिव रो तार ऑब्जेक्टिव कौन थिला। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मेंटर एंड facilitate girl student to pursue higher education in engineering and technology।
Question number 11. Why is it crucial to tailor curriculum objective to the learner context? ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କଣ୍ଟେକ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି କାହିଁକି ଆମେ ଆମର କରିକୁଲମର ଅବଜେକ୍ଟିଭଟାକୁ ତିଆରି କରିବା, ଟେଲର ମାନେ ବନେଇବା। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ make learning more relevant and relatable. Option first is your correct answer. How does a positive school environment primarily benefit a child's socio-emotional development? ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡର ସୋସିଓ ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବା ତାକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଥାଏ by promoting healthy peer relationship and sense of belonging. ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ପିୟର ରିଲେସନସିପ୍ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ by ensuring the child has high academic grade ହେବ ନାହିଁ only on textbook knowledge, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ by emphasizing competition ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। Question number 13. Which statement best represent the nature versus nurture debate in child development? ନେଚର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ନେଚରକୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି? ନେଚର refers to heredity. ନେଚର ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ହେରିଡ଼ିଟିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ନର୍ଚର କହିଲେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବା। ଅପସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେଚର ମାନେ ହେରିଡ଼ିଟି ବା ଆମର ଜିନ୍, ନର୍ଚର ମାନେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ। Question number 14. When preparing a multiple choice question, what is the distractor? Distractor ମାନେ an incorrect answer choice. Option first is your correct answer. ମାନେ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ତିନିଟା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ରହୁଛି। ଏଇ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିବା ଏଇ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିବା। Question number 15. What best define the concept of a curriculum in the context of education? What best define the concept of curriculum? curriculum କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏଜୁକେସନରେ? A list of textbook ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ। A planned set of educational experience and content. Option second is correct answer. The layout of a school physical infrastructure. Collection of the school achievement data ହେବ ନାହିଁ। So thank you.